Assalamu alaikum student. How are you? I hope you will also be fine. Today we start unit number 5 distance and time. Today our learning outcomes are add and subtract interval of time in hours and minutes with carrying and boring. और सेकेंड हमारे पास जो है लर्निंग आउटकम स्टूडेंट वो है सॉल्व रियलाइज सिचुएशन इन्वॉल्विंग कन्वर्जन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटरवल्स ऑफ टाइम। स्टूडेंट पेज नंबर हमारे पास है 102। हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम है। एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम में एग्जाम्पल हमारे पास है कि हादिया बेक्स अ केक इन 45 मिनट्स 28 सेकेंड्स एंड अ पिज़्ज़ा इन 55 मिनट्स 34 सेकेंड। इन हाउ मैनी सेकेंड डज शी बेक बोथ द आइटम्स। हमने ये बताना है कि वो कितना टाइम लेगी इन बोथ आइटम्स को बेक करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट स्टेटमेंट्स। टाइम टू बेक द केक इज इक्वल टू आ जाएगा 45 मिनट्स 28 सेकेंड। यहाँ पे हम मिनट्स और सेकेंड की एब्रीवेशंस यूज़ करेंगे। मिनट्स की हम MIN और सेकेंड की SEC राइट करेंगे। टाइम टू बेक द पिज़्ज़ा इज इक्वल टू 55 मिनट्स 34 सेकेंड। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास स्टूडेंट आएगी टोटल टाइम, और हम साइन जो है वो ऐड का यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड से हम अपना क्वेश्चन जो है वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सेकंड्स में हम सेकंड्स ऐड करेंगे तो हम सेकंड राइट करेंगे। 8 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 स्टूडेंट आता है। 1 हमारा कैरी जाएगा। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 में हम कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट 6 आता है। लेकिन यहाँ हम 6 राइट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इससे पहले जो है हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसलिए हम 62 में से 60 सेकंड्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 सेकंड्स। और जो हमने 1 सेकंड जो है सब्ट्रैक्ट किया है वो हम कैरी दे देंगे अपने मिनट्स को। जैसे यहाँ हमारे पास की फैक्ट भी दिया है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड इफ़ द सम ऑफ द सेकेंड इज 60 और मोर देन 60 वी ऐड 1 मिनट एट मिनट्स कॉलम फॉर एवरी 60 सेकेंड एंड राइट द रिमेनिंग सेकेंड्स एट द सेकेंड्स कॉलम। तो ये हमने की फैक्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अपने क्वेश्चन को सॉल्वमेंट में ये हमारी हेल्प करेगा। अब जो 1 हमने कैरी दिया है 5 और 5 हमारे पास स्टूडेंट 10 होता है। 10 में हम ये 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। मिनट्स और मिनट्स को ऐड करेंगे क्योंकि हम ऐड करें तो मिनट्स हमारा यूनिट जो है चेंज नहीं होगा, ये हम मिनट्स ही राइट करेंगे। और 5 और 4 9 में हम कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। यानी हमारे पास टोटल टाइम आ जाता है 101 मिनट 2 सेकेंड्स। सेकेंड हमारे पास वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमने बहुत जो है हमने ये बताना है कि कितने सेकंड्स में वो अपना जो है पिज़्ज़ा और केक बेक करती है। तो हम उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा कन्वर्जन का होगा, हम 101 मिनट 2 सेकेंड इज इक्वल टू राइट करेंगे 101 मिनट 2 सेकेंड्स। अब हमने अपने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 101 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड। 101 को स्टूडेंट हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6060 और 7 यूनिट हमारे पास आएगा सेकंड, और प्लस 2 सेकेंड हमारे पास सेम वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। अब 6060 सेकेंड्स में हमने 2 सेकेंड्स ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6062 सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि अहमद स्पेंड 15 वीक्स 5 डेज इन हिज ग्रैंड मदर्स होम एंड 6 वीक्स 6 डेज इन हिज आंट्स होम। हाउ मैनी मोर डेज डज ही स्पेंड इन हिज ग्रैंड मदर्स होम। स्टूडेंट यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे कि डेज स्पेंड इन ग्रैंड मदर्स होम इज इक्वल टू आ जाएगा 15 वीक्स 5 डेज। सेकेंड स्टेटमेंट हम राइट करेंगे डेज स्पेंड इन आंट्स होम इज इक्वल टू 6 वीक्स और 6 डेज। यहाँ पे स्टूडेंट हम 5 में से 6 डेज जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने ये की फैक्ट जो है इसको अंडरस्टैंड करना है कि अ वीक इज इक्वल टू 7 डेज व्हेन वी बोरो 1 वीक 2 डेज एंड ऐड 7 एट डेज कॉलम। कि जब हमने
1 कैरी लेना है तो हमें 1 नहीं मिलेगा, यानी हमने वहाँ, क्योंकि 1 वीक में हमें पता है कि 7 डेज़ होते हैं, तो हम 1 की जगह यहाँ पे 7 लिखेंगे और 7 और 5 को हम ऐड करेंगे। 7 और 5 को ऐड किया तो वो 12 हमारे पास डेज़ आएगा। फिर 12 डेज़ में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 डेज़। हम वीक के नीचे वीक्स राइट करेंगे और हमने 1 कैरी दिया था, इसलिए ये हमारे पास 1 डिजिट लेस होके यहाँ आ जाएगा 4। 1 और 4 को हम मिला के हमारे पास डिजिट बनेगा 14। 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8। तो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 8 वीक्स और 6 डेज़। अब इसमें भी हमने टोटल डेज़ फाइंड बताने, यानी हमने वीक्स की जगह डेज़ में हमने अपना आंसर लाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी कन्वर्जन करेंगे कि 8 वीक्स 6 डेज़ हैं तो हमने वीक्स को भी डेज़ में कन्वर्ट करना है। 8 डेज़ हमारे पास 8 वीक्स है और 6 डेज़ है। हम फर्स्ट स्टेप में इनके दिन को सेपरेट करने के लिए ऐड का साइन यूज़ करेंगे और वीक्स को हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो इसलिए हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 8 × 7 डेज़ प्लस 6 डेज़ आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 56 डेज़ प्लस 6 डेज़। 56 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 62 डेज़ और हम नीचे राइट करेंगे सो अहमद स्पेंड 62 मोर डेज़ इन हर ग्रैंड मदर्स होम, कि वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और हमारा आंसर आ जाएगा 62 डेज़। उसके बाद स्टूडेंट हम एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है 1 सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हम अपनी क्वेश्चन जो है अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट हम क्वेश्चन राइट करेंगे। हमारे पास था 3 आवर्स 20 मिनट्स और हमने इसमें ऐड करने हैं 5 आवर्स 43 मिनट्स। तो हम फर्स्ट वैल्यू राइट करेंगे 3 आवर्स और 20 मिनट्स, सेकंड राइट करेंगे 5 आवर्स 43 मिनट्स। हमने ऐड का साइन लगाना है और राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन जो है रिवर्क करेंगे कि अगर हम 20 और 43 को ऐड करते हैं, 20 और 43 को स्टूडेंट हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 63 आता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो है कि 63 राइट नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि 1 आवर्स में जो है 63 मिनट्स नहीं होते, तो इसलिए हम 63 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट 3 आता है। तो यहाँ हम 3 मिनट्स राइट करेंगे और जो 1 आवर हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो हम 1 आवर्स जो है वो जो नेक्स्ट वैल्यू इसको दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 8 और 8 में हमने 1 ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 9 आवर्स 3 मिनट्स। हम आंसर 8 आवर 63 राइट नहीं करेंगे, वो हमारा रॉन्ग होगा। हम राइट करेंगे 9 आवर्स 3 मिनट्स। इसी तरह हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन है अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग 16 आवर्स 49 मिनट्स और हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं इसमें से 3 आवर्स 43 मिनट्स। हम 16 आवर 49 मिनट्स फर्स्ट वैल्यू राइट करेंगे, सेकंड हमारे पास है 3 आवर्स 43 मिनट्स। तो हम क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास मिनट्स के नीचे हम मिनट्स राइट करेंगे। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 4 में से स्टूडेंट हम 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम जो है आवर्स से 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ हमें 1 नहीं, हम यहाँ पे 49 के ऊपर 60 राइट करेंगे। 6 और 4 को स्टूडेंट हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 आता है। 10 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा। आर्स के नीचे हम आर्स लिखेंगे। 1 हम कैरी हमने लिया था, इसलिए यहाँ हमारे पास 6 जो है वो लेस देन होके 5 हो जाएगा। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 का 1 इसी तरह हमारे डिजिट आ जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है। तो इस तरह 12 आवर्स 56 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टूडेंट स्टेटमेंट क्वेश्चन है। आर ट्रेन टेक्स 5 आवर्स 56 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर एंड 6 आवर्स 22 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी। यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये फाइंड करना है कि ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी कितना है, तो इसको हम अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट हम राइट करेंगे टाइम फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर इज इक्वल टू 5 hours 56 मिनट्स। सेकेंड हमारे पास आएगा टाइम फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी 6 hours 22 मिनट्स। टाइम फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट ऐड का साइन यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिनट्स के नीचे हमारे पास मिनट्स आ जाएगा, 6 और 2 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट 7 आता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि मिनट्स हैं तो मिनट्स में आप जो है वो 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये पहले भी बात की थी कि 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम इसलिए 78 में से 60 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 6 और 2 ऐड हो गया, हमारे पास 8 आ जाएगा। 5 और 2 हमारे पास 7 है। 7 में से हमने 6 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1। और 1 जो है आर्स, हम 1 जो है आर्स आर को दे देते हैं तो आर्स में हमारे पास 1 जो है वो ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ हमारे पास 5 और 6 11 होता है। 11 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 आवर्स। तो 12 आवर्स 18 मिनट्स हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में उनको राइट भी करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है देयर आर डैश मीटर्स इन किलोमीटर। हमें पता है स्टूडेंट के 1 जो है मीटर उसमें 1000 किलोमीटर्स होते हैं, तो 2 किलोमीटर है तो इसका वो हम 2 किलोमीटर को जो है 1000 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000। हम फिल इन द ब्लैंक्स में 2000 राइट करेंगे। इसी तरह बाकी MCQs जो है वो हम अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कन्वर्जन का है और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी हमारे पास कन्वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं और हमने इन कन्वर्जन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सेम मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास स्टूडेंट जो है वो स्टेटमेंट का है। जैसे फर्स्ट हमारे पास राइट किया हुआ है कि द लेंथ ऑफ 2 ropes are 15 meters 13 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 42 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ए पार्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 2 ropes। हमने यहाँ पे क्योंकि टोटल लेंथ है तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है। बी पार्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ। हमने ये बताना है कि इन दोनों की जो लेंथ्स हैं उनमें कितना डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सब्ट्रैक्ट का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास स्टूडेंट ए पार्ट और बी पार्ट हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम सेम मेथड से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आफ्टर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 वी अचीव टुडे लर्निंग आउटकम्स। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट intervals of time in hours and minutes or solve real life situation involving conversion, addition and subtraction of interval of time. Take care and Allah Hafiz.